नमस्कार। आज डॉक्टर आशा में आज हम चर्चा करने वाले हैं प्रेगनेंसी या गर्भावस्था में कौन सी दवाइयाँ सेफ हैं, कौन सी सेफ नहीं है, किससे माँ को फ़ायदा है, किससे बच्चे को नुकसान है। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक बहुत महत्वपूर्ण गेस्ट है, मिस प्रीति, जो कि फार्मेको विजिलेंस विभाग में कार्यरत हैं मेडिकल कॉलेज रायपुर में। कार्यक्रम में आपका स्वागत है प्रीति जी। नमस्ते जी मैम। मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत सारे लोग होती हैं, लेडीज़ होती हैं जो कभी कभी नहीं आ पाती हैं, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का उनको कष्ट हुआ तो वो जनरली ओटीसी मेडिसिन, ओवर द काउंटर ड्रग्स ले लेती हैं। तो क्या कोई भी ओवर द काउंटर ड्रग लेना प्रेगनेंसी में सेफ है या नहीं? देखिए, प्रेगनेंसी एक ऐसी चीज़ है जो बिल्कुल भी बीमारी नहीं है। ये एक सामान्य घटना है जीवन की। मगर यदि हम इस पे बहुत फोकस करते हैं तो हम अपने शरीर के प्रति बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। तो इधर दर्द उधर दर्द, हर चीज़ में हमें बहुत ज़्यादा प्रेशर आने लगता है। तो उस स्थिति में आप ओटीसी दवाई लेंगे तो उस दवाई में क्या क्या है ये आपको नहीं पता और डॉक्टर को भी नहीं पता। तो उस स्थिति में बच्चे को नुकसान होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो यदि यहाँ तक कहा जाता है कि यदि आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं तो भी आप इस तरह की दवाइयाँ न लें, केवल जो प्रेगनेंसी में सेफ है वो लें। क्योंकि प्रेगनेंसी का पता तब चलता है जब बच्चा ऑलरेडी 20-21 दिन का हो जाता है और उस दौरान उसके दिमाग का पूरा डेवलपमेंट हो चुका होता है। तो यदि आपने गलत दवाई ली तो बच्चे का दिमाग गड़बड़ हो सकता है। इसलिए ओटीसी दवाई से हमेशा दूर रहना चाहिए। मैम, जनरली क्या होता है, पेन बहुत होता है, तो पेन के लिए कौन सी दवा है जो कोई लेडीज़ ले सकती है, या सिंपल पेन के लिए भी पहले वो किसी अपने डॉक्टर से कंसल्ट करे या फिर आए? देखिए, पेन के लिए ये कहना बहुत आसान है कि नहीं नहीं वो नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? उसको जाना ही चाहिए। जिस दिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है उस दिन तो आपको डॉक्टर के पास जाना ही है। और यदि आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो भी आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि उससे आपको कुछ दवाइयाँ ऐसी मिलेंगी जिससे एक स्वस्थ शिशु होने में मदद मिलेगी। इसलिए ये बहानेबाजी बिल्कुल गलत है कि नहीं वो नहीं जा सकती। और यदि दर्द हो रहा है तो एक सिंगल पैरासीटामॉल या क्रोसिन की गोली लेने में कोई नुकसान नहीं है, मगर दूसरी गोली की नौबत नहीं आनी चाहिए। क्योंकि नहीं, हैबिचुअल की बात ही नहीं है। आपको नहीं पता ना कि पेन की वजह क्या है। यदि उसको विटामिन डी की डेफिशिएंसी है और उस वजह से उसके शरीर में दर्द हो रहा है तो क्या वो दर्द की गोली से ठीक होगा? तो इसलिए पहली बात, कोई भी दर्द हो रहा है तो दर्द का कारण जानना ज़रूरी है और उसके लिए डॉक्टर के पास विजिट करना ज़रूरी है। उसमें थोड़ा भी खुद से बहानेबाजी ना करें। मैम, जनरली क्या होता है, बहुत सारी लेडीज़, मतलब 80 to 90% क्या होता है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उन्हें नोज़िया वोमिटिंग बहुत होती है। तो उसके लिए कौन सी ड्रग है, कोई ओटीसी ड्रग है वो जनरली जो एंटीएमेटिक ले सकती हैं, या उसके लिए भी कोई ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कोई एंटीएमेटिक है स्पेसिफिक जो वो लें? देखिए, यहाँ पर मैं दवाई तो बताने से रही जी, मगर ये तय है कि जो ओटीसी ड्रग्स हैं वो प्रेगनेंसी में सेफ सब के सब नहीं है। और आप क्या ले रहे हैं जब तक आपके डॉक्टर को नहीं मालूम तो वो कैसे बोलेगा कि वो सेफ है कि नहीं है। तो कुछ ड्रग्स हैं जो सेफ हैं, कुछ हैं जो सेफ नहीं हैं। मतलब हम हर दवा नहीं ले सकते, आपको नहीं लेना है। आपको डॉक्टर से पूछकर ही दवाई लेनी है। यदि आपको 80 to 90% लेडीज को वॉमिटिंग हो रही है तो उनको डॉक्टर से पूछ के दवाई लेनी चाहिए। कुछ लोग मैम डिस्प्रिन ले लेते हैं, जैसे उनको सर दर्द हुआ तो वो डिस्प्रिन ले लेते हैं, या कभी कभी चाय ले लेते हैं। तो क्या हमें लेना चाहिए? डिस्प्रिन क्या हम ले सकते हैं बिना डॉक्टर के कंसल्ट के? देखिए, डिस्प्रिन एक सेफ ड्रग है, ठीक है, आप ले सकते हैं, मगर अति सर्वत्र वर्जयेत। आपको जो मैंने पहले बोला वही मैं फिर कहूँगी कि एक गोली दर्द की आप लीजिए, मगर दोबारा आपको अपने आप लेने की परमिशन नहीं है। आपको डॉक्टर के पास जाना है। और चाय सेफ है, मगर चाय में भी कैफीन होता है। तो चाहे आप चाय लें, चाहे ग्रीन टी लें, चाहे कॉफ़ी लें और चाहे
ब्लैक वाला कोई भी कोल्ड ड्रिंक ले, Yes, ma'am. इन सब में कैफीन होता है। जो क्रोसिन पेन रिलीफ टैबलेट आती है उसमें भी कैफीन होता है। तो ये आपको लिमिट करना चाहिए, दिन में 2 कप से ज़्यादा अलाउड नहीं है, क्योंकि उससे बच्चे के दिमाग पर असर पड़ता है। मैम अब इसी बात आई कैफ़ीन की, तो मैं एक चीज़ ये है, जनरली आजकल बहुत सारी लेडीज़ अल्कोहल लेना पसंद करती हैं, तो क्या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो अल्कोहल ले सकती हैं या सिंपल वाइन? कुछ लोग बोलते हैं वाइन तो अल्कोहल नहीं है तो हम वाइन लेना पसंद करेंगे, तो क्या वो प्रेगनेंसी में उनके लिए या उनके चाइल्ड के लिए सेफ रहेगा? देखिए, जब हम लोग मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हैं तो हमें फ़ोटो दिखाई जाती है कि दिस इज़ फीटल अल्कोहल सिंड्रोम। जिस बच्चे की माँ अल्कोहल लेती है उस बच्चे के चेहरे में एक अलग तरह की विकृति आ जाती है, Okay. जिससे उस विकृति को देख के पहचाना जा सकता है कि इस बच्चे की माँ ने ड्रिंक किया है। तो यदि आपको मंजूर है कि आपका बच्चा विकृत पैदा हो तो आप ज़रूर लें, अन्यथा किसी भी फॉर्म में अल्कोहल लेना, चाहे वो वाइन हो जिसमें 2 से 4% अल्कोहल होता है और चाहे विस्की जिसमें 10 to 12% अल्कोहल होता है, आपको किसी भी फॉर्म में अल्कोहल लेना उचित नहीं है। ओके मैम। मैम प्रेगनेंसी में एक चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है, ब्लड प्रेशर। कुछ लोगों को तो पहले से ही ब्लड प्रेशर की शिकायत रहती है, तो क्या वो जो पहले से अगर उनको प्रेगनेंसी प्लान करना है तो वो जो ड्रग पहले से ले रही हैं हाइपरटेंशन की वो कंटिन्यू कर सकती हैं, या कुछ लेडीज़ ऐसी होती हैं जिनको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर में उनका बीपी इंक्रीज हो जाता है, तो उसके लिए क्या वो ड्रग कंटिन्यू कर सकती हैं या प्रेगनेंसी में भी कोई एंटी हाइपरटेंसिव सेफ है? बहुत कम ड्रग्स हैं प्रेगनेंसी में जो सेफ हैं। एंटी हाइपरटेंसिव जो नॉर्मली लोग लेते हैं, एस इनहिबिटर्स वगैरह, इवन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स भी ओरिजिनली ये सेफ नहीं माने जाते हैं। ठीक है, तो लाबेटालॉल सबसे ज़्यादा सेफ है। उसके बाद नेक्स्ट पे मिथाइल डोपा टाइप के ड्रग्स आते हैं, मगर वो अभी इजीली अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो ज़रूरत पड़ने पे एम्लोडेपिन ली जा सकती है, मगर जो आप पहले ले रहे हैं वो आप बाद में लें, ऐसा नहीं होगा। यदि आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो यदि आपको ब्लड प्रेशर है या आपको शुगर है तो आपको डॉक्टर से दवाइयाँ बदलवा लेनी चाहिए। ओके, मतलब हमें एक बार पहले से कंसल्ट करना है कि हमारी ये दवा चल रही थी तो अब हम क्या इसको कंटिन्यू करें या हम नई ड्रग लें? यस। ओके मैम। और उसी तरह जो आपने बोला कि प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर बढ़ता है, तो जो प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर बढ़ता है, एक बहुत खुशी की बात है कि 12 हफ्ते पे यदि हम अल्ट्रासाउंड करें और साथ में एक ब्लड टेस्ट करें तो 90% केस में ये पता चल जाता है कि किसको ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। ओके। और उसकी दवाई देने से पहले से 12 हफ्ते के बाद से उसको ब्लड प्रेशर की समस्या नहीं होती। ओके, तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि आपने एंटी स्कैन किया, एक प्लेसेंटल ग्रोथ फैक्टर का स्टडी किया और एक प्लॉट किया चार्ट आपने, तो इसको ब्लड प्रेशर होगा, ये दवाई दे दी, आपने उसको बचा दिया। मगर जिसको पहले से ब्लड प्रेशर है या जो 10% जिनको हम नहीं डिटेक्ट कर पा रहे, या वो पेशेंट जो पहले आपके पास आए ही नहीं 12 हफ्ते पे, हाँ मैम, जो इंडिया में बहुत कॉमन है, तो यदि आप नहीं आते हैं और तब ब्लड प्रेशर होता है तो बहुत स्पेसिफिक दवाइयाँ हैं जो ब्लड प्रेशर के लिए दी जाती हैं और उन्हीं को लेना है, डॉक्टर की सलाह से लेना है। ओके मैम, एक चीज़ और, बहुत हार्टबर्न, पेट में जलन, अक्सर लोग लेडीज़ बोलती हैं कि हमें हार्ट बर्न हो रहा है, बहुत जलन हो रही है, तो उसके लिए क्या कोई ओटीसी मेडिसिन है या? देखिए, ओटीसी पूरी प्रेगनेंसी में मैं मना करूंगी कि किसी भी चीज़ की आप ओटीसी ना लें जी। अपने पेशेंट्स को जो मैं कहती हूँ कि आप 1 पार्ट दूध लीजिए, 3 पार्ट पानी लीजिए और उसमें अपनी पसंद का कोई गुलाब जल, खस ये मिला दीजिए और फ्रिज में रख दीजिए। जब जलन हो तो आधा कप पी लीजिए। यस मैम। तो ये कोई ओटीसी नहीं, कोई खर्चा नहीं। इट इज़ वेरी इफेक्टिव, आपने मुझे भी बताया था। जी, तो ये बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। इसके बाद आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और यदि लेना ही हो तो प्रेगनेंसी स्पेसिफिक एंटासिड आते हैं, आपको वही लेना है। जी मैम। मैम एक चीज़ और, ये जैसे कि आपने अभी एक होम रेमेडी बताई, तो उसके साथ क्या कुछ हर्बल मेडिसिन भी हैं जो प्रेगनेंसी में सेफ़ हैं, हम ले सकते हैं? जैसे ग्रीन टी आजकल बहुत कॉमन है,
लेडीज़ प्रिफर करती हैं जनरली कि ग्रीन टी इज सेफ देन द ब्लैक टी, तो क्या हम उसको कंटिन्यू कर सकते हैं ड्यूरिंग देखिए, 2 प्रेगनेंसी? कप आप ले सकते हैं क्योंकि ओके। उसमें कैफीन अमाउंट तो सेम है, ओके। ठीक है। उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट होंगे मगर कैफीन तो उतना ही है, तो 2 कप चाय आपको अलाउड है। चाहे आप काली पी लीजिए, लाल पी लीजिए, सफ़ेद पी लीजिए, जैसी भी पीनी है, चाहे कॉफ़ी पी लीजिए, जी ठीक है। और जहाँ तक आप बात कर रहे हैं आयुर्वेदिक मेडिसिन की या हर्बल मेडिसिन की, तो आपको पता है एक समय था जब अफ्रीका के जंगलों में बहुत बुखार होता था। तो जब बुखार होता था तो उनको पता था कि इस पेड़ की छाल कूट के यदि हम उबाल के पी लेते हैं तो बुखार उतर जाता है, ठीक है। और उसी छाल से क्विनीन बना। यस मैम। अब क्विनीन एलोपैथिक है और जो पेड़ की छाल है वो हर्बल है। यस मैम। क्या फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं है। आपको जब तक आपको पता नहीं है कि इस दवाई में क्या है, जब तक आपका डॉक्टर उसकी परमिशन ना दे, आप न लें। इसका मतलब ये नहीं है कि आप खाना भी ना खाएं कि डॉक्टर ने नहीं बोला है। भाई, जी मैम। भोजन मात्र दवा है, जीवन की दवा तो भोजन है। तो एक जो आपका बैलेंस डाइट है वो डाइट आपको लेना है, मगर उस डाइट के अलावा आपको किसी चीज़ की चिंता नहीं करनी है। मैम इतने सारे क्वेश्चन हो गए, जैसा कि मेरा फील्ड एडीआर से रिएक्शंस है, तो मैम क्या आपने पूरे अभी तक आपको कोई ऐसा पेशेंट मिला है जिसको सीरियस एडीआर हुआ हो प्रेगनेंसी में, कोई दवा प्रिस्क्राइब की गई हो आपके द्वारा या किसी और डॉक्टर के द्वारा, और उसको कोई सीरियस एडीआर हुआ हो? देखिए, मैं पर्सनली प्रेगनेंसी में बहुत कम दवाई देती हूँ। यस मैम। तो मेरे पेशेंट्स को एडीआर होने के चांसेस नहीं होते क्योंकि हम दवाई ही बहुत कम देते जी हैं। जी। मगर मेरी एक प्रेग्नेंट पेशेंट को जिसका हमने एक्टोपिक सर्जरी का ऑपरेशन किया था, मतलब एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ट्यूब में प्रेगनेंसी Yes, फट ma'am. गई थी, जी। इमरजेंसी में ऑपरेशन हुआ और उसको ब्लड लगा और उसको ब्लड का रिएक्शन हो गया। वो एक ऐसी पेशेंट थी जिसकी छाती पे मैंने स्टेथो रखा और छाती में पानी भर रहा है ये मुझे सुनाई दे रहा था कि इस लेवल तक आ गया, इस लेवल तक आ गया। ओके मैम। तो उसको इमीडिएटली वेंटिलेटर पे शिफ्ट करके और दवाइयाँ दे के कंट्रोल किया। पेशेंट बिल्कुल अच्छी है, मगर रिएक्शन किसी भी चीज़ का हो सकता है, किसी भी चीज़ का हो सकता है। जी, मतलब हमें बहुत प्रिकॉशन लेना है। नॉर्मल डेज में तो रहता ही, लेकिन प्रेगनेंसी में हमें बहुत प्रिकॉशन लेना है कि हम केवल डॉक्टर के कंसल्ट से ही दवा लें, क्योंकि अदर। उस समय आपकी जिम्मेदारी अपनी भी है और बच्चे की भी जी है। जी बिल्कुल। और आप जो कर रहे हैं उन 9 महीने में और उसके 3 महीने पहले से आपने जो किया है उस सब चीज़ का प्रभाव आपके बच्चे पे होगा और आपकी गलतियों को बच्चा जिंदगी भर भुगतेगा। यस मैम। तो इसलिए बेटर है कि हम उसे एक साधना काल की तरह बहुत अच्छी तरह निकालें। और आज के ज़माने में तो 1 या 2 बच्चे होते हैं, यस मैम। है ना। जी मतलब जी। पुराने ज़माने की फौज तो अब रही नहीं। तो जब 1 या 2 ही प्रेगनेंसी होनी है तो आप उसे बहुत अच्छे से एंजॉय करिए, जी उसे बीमारी मत समझिए। जी। और उसमें आपको जो दिक्कतें हो रही हैं वो एक बाहर का जीव आपके शरीर में बड़ा हो रहा है इसलिए हो रही है। तो उसमें आप डॉक्टर की मदद लीजिए और खुश रहिए। जी जी मैम बिल्कुल। मैम कुछ लेडीज़ होती हैं जिनको एपिलेप्सी रहती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और पहले से भी है, तो क्या वो एपिलेप्टिक दवाएं आगे तक कंटिन्यू कर सकती हैं या फिर? देखिए, एपिलेप्सी हो चाहे मनोरोग हो, जी। ये दोनों बीमारियां ऐसी हैं कि इनकी दवाइयां बंद नहीं की जा सकती। ओके। मगर इनमें कुछ दवाइयां ऐसी हैं जो सेफ़ हैं और कुछ ऐसी हैं जो सेफ़ नहीं हैं। तो यदि आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, मैं फिर वही बात कहूँगी, तो जिनसे भी आप एपिलेप्सी का या मनोरोग का इलाज ले रहे हैं उनके पास जाइए और बोलिए कि हम प्रेगनेंसी प्लान करना चाहते हैं, आप दवाइयाँ बताइए। ओके। तो वो सेफ दवाइयाँ आपको देंगे और वो दवाइयाँ आप कंटिन्यू करेंगे। यदि आपने उनसे बिना पूछे कि ये दवाई तो इतने साल से चल रही, चलने दो, और आपने कंटिन्यू की, तो उसमें बच्चे को बहुत ज़्यादा नुकसान होना संभावित है। जी मैम। मैम आप इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से क्या आप कुछ जो हमारी लेडीज़ हैं फ्यूचर में जो प्लान करना चाहती हैं या जो अभी भी
एक ड्यूरिंग चल रही है प्रेगनेंसी, आप उनको कोई संदेश देना चाहेंगी जिससे कि वो एडीआर को, साइड इफेक्ट्स को कम रख सकें, उनके अपने सेफ्टी मन के से लिए? दवाई ना खाएं, जी क्योंकि मैंने देखा है पेशेंट आपके पास आता है, वो आपसे एलोपैथी की दवाई लेता है, उसके बाद वो कहीं से कुछ हर्बल सप्लीमेंट खाता है, उसके साथ वो किसी आयुर्वेदिक वाले के पास जाता है, उसके अलावा वो एक होम्योपैथ के पास जाता है जी। जो उसको गोली देते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी करा देंगे। जी जी तो ये खिचड़ी ना बनाए। जी बिल्कुल। आप अपना भरोसा रखिए जिस पे भी आपको भरोसा रखना है, जी, जी। मगर किसी एक चीज पर टिके रहिए। और चूंकि जो मॉडर्न मेडिसिन है वो अभी एविडेंस बेस्ड है। एविडेंस बेस्ड है मतलब हम हर चीज का पहले प्रूफ देखते हैं, टेस्ट करते हैं और तब देते हैं, तो उसमें साइड इफेक्ट्स की संभावना सबसे कम है। बाकी तो स्वतंत्र देश है और आप स्वतंत्र नागरिक हैं, सब कुछ करने के लिए स्वतंत्र हैं। मैम मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है कि ये अभी कोविड बहुत चल रहा है, तो अगर ड्यूरिंग कोविड अगर लेडीज़ को कोविड हो गया तो फिर वो क्या दवाई कंटिन्यू करे जो देखिए, कोविड की है? प्रेगनेंसी में कोविड होता है, जी मगर अभी तक पूरे इंडिया में जिसमें हजारों बच्चे हो चुके हैं, जी जी केवल 2 या 3 बच्चे ऐसे निकले हैं जिनकी माँ को कोविड था तो उनको भी कोविड हुआ। ओके। नहीं तो बच्चे को कोविड नहीं हुआ, माँ को रहते हुए भी। जी। और कोविड की नॉर्मल दवाएं लेने पर बच्चे पे कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ। तो इसलिए जो आपको दवाइयाँ प्रिस्क्राइब्ड है आपको वो भी लेनी है, और जो कोविड के लिए लेना ज़रूरी है वो भी लेना है। बस चूंकि प्रेगनेंसी में आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कुछ कम होती है, तो बेटर ये है कि कोविड की जितनी सावधानियां हैं, 2 गज की दूरी, जी मास्क और हाथ बार बार धोना, इस चीज को आप बनाए रखिए। कोशिश करिए कि आपको कोविड ना हो, मगर यदि हो गया है तो ये इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, आपको बहुत डरने की जरूरत नहीं है। यस मैम, थैंक यू मैम, आज बहुत सारी अच्छी जानकारियाँ पता चली। चलिए, धन्यवाद प्रीति जी, आप हमारे शो में आई। कार्यक्रम को लाइक और सब्सक्राइब करें। इसी तरह की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।